अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में। आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो नाज़रीन मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ वो है अरवी गोश्त। इसमें मैं बीफ शामिल करूँगा बड़े का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए आए हैं, ये लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो पसंद आए नाज़रीन लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें और अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आइए बनाते हैं अरवी गोश्त। आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो अरवी गोश्त की जो मैंने चीज़ें ली हैं इनमें बीफ का जो बड़े का गोश्त मैंने 1 किलो लिया, ये पुट का है नाज़रीन। और इसमें 3 पाव मैंने नाज़रीन जो 750 ग्राम अरबी ली है, सॉरी अरवी जो है कुछ लाल। तो इसको भी मैंने वॉश करना, और ये भी मैं आपको टिप बताता हूँ कि इसको वॉश किस तरह करेंगे। अक्सर जो है लोग कहते हैं जी अरवी धोने से हमारे हाथों में खारिश होती है, तो आज आपको इसका बहुत अच्छा और आसान तरीका बताएंगे अरवी को धोने का। और प्याज नाज़रीन 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का लिया है। टमाटर मैंने नाज़रीन 1 अदद बड़े साइज़ का लिया है। 3 अदद मैंने टेबल स्पून लिए हैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट के। नमक नाज़रीन आप बस पे ज़रूरत लें, मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक का, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो नाज़रीन गोश्त को जल्दी गलाने के लिए मैं अरवी के अलावा सब कुछ जो है प्रेशर कुकर में शामिल करूँगा। अभी चूल्हा नाज़रीन सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, और मैंने 5 गिलास जो है पानी के प्रेशर कुकर में शामिल कर लिए। और अभी इसमें नाज़रीन सबसे पहले मैं गोश्त को शामिल कर लेता हूँ। नाज़रीन गोश्त मैंने इसमें शामिल कर लिया, और बाकी जो मसाले हैं सारे अरवी के अलावा जो हैं, जिसमें लहसुन है, लहसुन अदरक की पेस्ट, प्याज जो है, हरी मिर्च की पेस्ट, टमाटर और पाउडर मसाले सारे कुछ इसमें सब कुछ मैं शामिल कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से भी पाउडर मसाले शामिल हो गए इसमें। और अभी जो है नाज़रीन, तो अभी नाज़रीन मैं प्रेशर का जो है ढक्कन इसको लगा देता हूँ। लीजिए नाज़रीन, मैंने प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसको लॉक कर लिया, और पहले 5 मिनट मैं चूल्हे को बिल्कुल तेज़ आंच पे रखूँगा। जैसे इसकी विसल आना शुरू होगी फिर मैं इसको 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे गोश्त को गलाने के लिए पकाऊँगा। तो उतनी देर में नाज़रीन हम जो अरवी को धोने का तरीका आपको बता देते हैं। तो नाज़रीन अभी हम अरवी धो लेते हैं, आपको बता दें इसको धोने का तरीका है। इसको मैंने किसी भी आप खुले बर्तन में इसको शामिल कर लें। ये नाज़रीन मैंने अरवी इसमें शामिल कर लिया है खुले बर्तन में। तो नाज़रीन इसमें अरवी में मैंने पानी शामिल कर लिया है। पानी इतना शामिल किया है कि इसमें जो मैं मदानी रखूँ वो आराम से इसमें 4-5 इंच नीचे चली जाए। तो इसको मदानी भी रखिए, इसको सिर्फ जैसे आप लस्सी बनाते हैं हाथ से, इस तरह आपने इसको घुमाना है, और अरवी जो है बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगी नाज़रीन। तो नाज़रीन ये स्टेप जो है मदानी वाला आपने तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट के लिए करना है। अगर इस स्पीड में मैं स्लो कर रहा हूँ, इससे इसकी जितनी लेस है ये सारी बाहर आ जाएगी, और इसके बाद हम इसको धो लेंगे। जी नाज़रीन तकरीबन मैंने 10 मिनट तो नहीं किया, ये तकरीबन 5 मिनट में ही देखिए पानी बिल्कुल सफ़ेद हो गया इसका। और चेक करें पानी लेसदार हो चुका है इसका, ये देखें नाज़रीन। तो ये तरीका है, ये टिप आपको मैंने देनी थी अरवी को धोने के लिए। तो अभी हम इसको हम इसको फिर ताज़े पानी से 2 या 3 दफ़ा धो लेते हैं। तो लीजिए नाज़रीन 2 से 3 पानी मैंने धोया है, और अभी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त जो है बगैर लेस के वॉश हो चुकी है। तो अभी हम वेट करते हैं कोई 20 मिनट तक, ताकि हमारा गोश्त जैसे ही गलता है फिर इसकी बनाई करके अरवी इसमें शामिल करेंगे। नाज़रीन तो 25 मिनट हो चुके हैं प्रेशर लगाए हुए। अभी चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, और अभी मैं वेट को उठाता हूँ। तो इसकी हम जो गैस है वो सारी रिलीज़ करके फिर इसका ढक्कन खोलते हैं और आपको बताते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है।
लीजिए नाज़रीन, इसकी हमने गैस रिलीज़ कर ली है और अभी इसमें थोड़ा पानी भी है और अभी गोश्त देखते हैं क्या कंडीशन है गोश्त की। नाज़रीन लीजिए नाज़रीन, अभी चेक करते हैं क्या कंडीशन है। जब हमने इसमें बीफ डाला था मिलाने के लिए, तो बीफ हमारा बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है नाज़रीन, देख लिया आपने। अभी इसको हम शिफ्ट करते हैं इस कढ़ाई में और अगला स्टेप आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, तो पहला वो स्टेप ने हम ये करेंगे सॉरी कि जो पानी गोश्त के अंदर है वो हम इसके अंदर ही जो खुश करेंगे। तो कढ़ाई में हमने 1.5 कप जो है तकरीबन 300 ग्राम या 300 ml हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और अरवी जो है हमने धो के रखी हुई है उसको हम इसमें पहले फ्राई कर लेंगे। उतनी देर में ये इसका गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। जी नाज़रीन, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हमने इसमें अरवी शामिल करते हैं। अरवी को फ्राई कर लेते हैं पहले थोड़ा, फिर इसको निकाल लेंगे हम। तो नाज़रीन, अरवी मैंने सारी शामिल कर दी है ऑयल में। इसको मैं कोई 5-7 मिनट के लिए, जितनी देर में पानी खुश्क होगा गोश्त का उतनी देर में इसको मैं फ्राई कर लूँगा। फ्राई करके बाहर डिश आउट कर लूँगा, फिर मैं गोश्त की बुनाई इसी ऑयल में कर लूँगा। जी नाज़रीन, तो अरवी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए कलर भी इसमें हल्का हल्का रेडिश पकड़ ली है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं अरवी को। इसमें बाकी जो हमने गोश्त का जो पानी सुखा लिया था वो जो है देखें हल्की सी गिर रहेगी, इसको बाकी हम कुकिंग ऑयल में भुनाई कर लेंगे बाकी की। ये तो अभी अरवी हमारी डिश आउट हो चुकी है। जी नाज़रीन, तो अरवी हमने निकाल लिया ऑयल से और अभी हम गरम ऑयल के अंदर ही जो गोश्त हमने प्रेशर कुकर में चलाया था वो इसमें शामिल करते हैं और गोश्त को जो है नाज़रीन इसमें हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। और आपने क्या ख्याल रखना है, ऑयल गर्म है और ख्याल से आप कीजिएगा, थोड़ा स्लो करके बड़े ध्यान से आप शामिल कीजिएगा ताकि गर्म ऑयल की जो छींटे हैं ये आपके ऊपर ना पड़े। अभी नाज़रीन इसमें मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लेता हूँ 2-3 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो 2-3 मिनट के लिए मैंने गोश्त की भुनाई कर दी है और अभी इसमें हम अरवी शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, तो अरवी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको अभी 1-8 मिनट के लिए मैं इसी में साथ भूनूंगा गोश्त के साथ ही। और फिर इसमें मैं थोड़ा पानी शामिल कर लूँगा थोड़ी ग्रेवी के लिए, क्योंकि अरवी गोश्त में ग्रेवी का बहुत मज़ा रहता है। मज़ा होता है जब इसमें धनिया छिड़कूँगा, उसके बाद मैं इसमें लेमन जूस जो है थोड़ा 1 टेबल स्पून वो भी छिड़क दूँगा इसमें। और तो नाज़रीन 1 से 1.5 गिलास आप पानी इसमें शामिल करना जितनी आपको ग्रेवी इसकी रखनी है। तो अभी हल्का सा मैं इसमें शोरबा रखूँगा। तो अभी इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगा। आधा गिलास मैं और शामिल करूंगा इसमें भी। 1 गिलास मैंने नाज़रीन शामिल कर लिया है। ये बहुत ही लाजवाब नाज़रीन अरवी गोश्त हमारा तैयार होने के करीब पहुंच चुका है। अब इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो अरवी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें खुशबुएँ बहुत कमाल की आ रही हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अभी इस पर नाज़रीन मैं हरा धनिया थोड़ा छिड़काव करूँगा और लीमू का जो रस है नाज़रीन वो इसमें मैं एक लीमू का रस जो है वो इसके ऊपर इस तरह अभी निचोड़ देता हूँ। देखें नाज़रीन इस तरह से ये लीमू का रस ज़रा मज़ा करेगा नाज़रीन बहुत ज़्यादा। और अभी इसको हम डिश आउट कर लेते हैं मिक्स करके अच्छे से। तो लीजिए नाज़रीन, अभी हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अरवी गोश्त हमने डिश आउट कर लिया है। तो देखा आपने नाज़रीन अरवी गोश्त बनाना कितना आसान है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपनी कीमती राय से मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में आगाह किया करें। जी नाज़रीन, तो देखा आपने अरवी गोश्त बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें और अपनी कीमती राय से नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं नई आने वाली वीडियो तक आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। इसी के साथ राहील शौकत को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।